नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, जीवन का 1/3 हिस्सा शयन कक्ष में व्यतीत होता है। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, इसके लिए वास्तुशास्त्र क्या कहता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। जो नए दर्शक इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उन्होंने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें। प्रारंभ करते हैं। शयन कक्ष में सोते समय व्यक्ति का सिर दक्षिण की ओर तथा पैर उत्तर की ओर होने चाहिए। इससे अच्छी नींद आएगी तथा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गृह स्वामी का शयन कक्ष, बेडरूम, मास्टर बेडरूम दक्षिण की ओर होना चाहिए। नैऋत्य कोण में अर्थात साउथ वेस्ट में भी बनाया जा सकता है, पर प्राय ऐसा देखा गया है कि नैऋत्य कोण में शयन कक्ष होने से व्यक्ति में वैराग्य की भावना आती है तथा अलगाव की भावना आती है, क्योंकि वह राहु की दिशा है। अतः शयन कक्ष के लिए नैऋत्य कोण तथा दक्षिण दिशा दोनों ही स्थान उपयुक्त है। शयन कक्ष में अलमारी नैऋत्य कोण तथा दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। एयर कंडीशनर वायव्य कोण में या दक्षिण में तथा कूलर उत्तर या पूर्व में लगा सकते हैं। रूम हीटर आग्नेय कोण में लगा सकते हैं। सोते समय सिर दक्षिण की ओर सर्वोत्तम होता है। पूर्व में भी सिर रखा जा सकता है, पश्चिम में भी सिराना किया जा सकता है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए पूर्व में सिराना करना चाहिए। पति पत्नी का संयुक्त चित्र शयन कक्ष में लगाना चाहिए। दरवाजे के सामने बेड नहीं होना चाहिए। बेड के ऊपर बीम अर्थात बेड के सीध में बीम नहीं होना चाहिए। बेड आवाज करने वाला नहीं होना चाहिए। लकड़ी का बेड अच्छा होता है। धातु का बेड नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। कमरे के कोने में बेड नहीं होना चाहिए, वहां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शयन कक्ष में मंदिर नहीं होना चाहिए। घड़ी पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगानी चाहिए। यदि उत्तर में पैर होते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्व में पैर होने से लक्ष्मी और संपन्नता प्राप्त होती है। पश्चिम में पैर होने से आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। सोते समय यदि अपनी परछाई शीशे में दिखाई देती हो तो यह अशुभ होता है। ड्रेसिंग टेबल, शीशा आदि इस प्रकार से न रखें जिसमें सोते समय परछाई दिखाई देती हो। यदि शीशा लगा हुआ है तो उसको कपड़े से ढक दें। बेडरूम का उत्तर पूर्वी हिस्सा साफ सुथरा होना चाहिए, अर्थात नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा होना चाहिए। बेडरूम में प्राय चित्र आदि जो भी हैं जोड़े में रखें। बेडरूम में टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथासंभव नहीं होने चाहिए, अन्यथा परेशानी उत्पन्न होगी। यदि टीवी रखना ही हो तो उचित दूरी रहनी चाहिए और उसके स्क्रीन में बेड की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। जितने भी बिजली के उपकरण हैं जिनसे घातक किरणें निकलती है, जैसे सेल फोन, कंप्यूटर आदि, ये सब बेडरूम में रखने से परेशानी पैदा होगी। बेडरूम में पिंक और क्रीम कलर किया जा सकता है। दरवाजे की ओर सिर करके न सोएं, अन्यथा अच्छी नींद नहीं आएगी। बेडरूम के अग्नि कोण में जल न रखें। बीम के नीचे न सोएं। फर्नीचर के कोने एकदम तीखे न हों, इस बात का ध्यान रखें। फर्नीचर का रंग भी हल्का हो, बहुत गहरा न हो। बेडरूम में यदि अटैच वॉशरूम है तो उसके दरवाजे को खुला न रखें।
बेडरूम में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, लेवेंडर और लिली प्लांट रख सकते हैं। बेडरूम में टूटा हुआ कोई भी सामान न रखें और प्रत्येक वस्तु को साफ सुथरी रखें। युद्ध के चित्र जैसे महाभारत आदि का चित्र बेडरूम में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम का वातावरण हमेशा सुगंधित हो तो अच्छा होता है। दिल के आकार की कोई वस्तु रखना अच्छी होती है। बेड गोल या अंडाकार नहीं हो, लकड़ी के बेड अच्छे होते हैं। अपने पूर्वजों की तस्वीर भी बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। फर्श को फिनाइल, नमक आदि से साफ करते रहें। सोते समय ठीक पीछे खिड़की खुली हुई नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में खिड़की अवश्य हो जिससे रोशनी आ सके, परंतु ठीक पीछे खिड़की खुली हुई नहीं होनी चाहिए। खोलते या बंद करते समय दरवाजे आवाज नहीं करनी चाहिए। बेडरूम में पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज का चित्र लगाना चाहिए। बेडरूम में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाई जा सकती है, परंतु युद्ध की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। अस्त होते हुए सूर्य की तथा डूबते हुए जहाज की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में हिंसक जानवरों की तस्वीर कभी भी न लगाएं। बेडरूम में मंदिर न बनाएं तथा कुछ लोग प्रेम की निशानी समझकर ताजमहल की तस्वीर लगाते हैं, परंतु यह उचित नहीं है क्योंकि वह कब्रगाह है। बेडरूम में क्रोधित मुद्रा की देवी देवताओं की तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में अधिक सामान नहीं रखना चाहिए, यथासंभव कम से कम सामान रखें। बेडरूम घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में रोमांटिक कलाकृति तथा युगल पक्षी की तस्वीर लगाएं जोड़े से। पति पत्नी के बीच झगड़े बहुत होते हों तो दोनों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए सिरेमिक पॉट में लाल रंग की 2 मोमबत्तियां जलाएं, इससे कटुता कम होती है। बेडरूम में वैसे तो देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, परंतु राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। किसी भी अघोरी, जादूगर आदि की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में कपड़े आदि अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए। सभी वस्तुएं सजाकर रखें। तेज रोशनी के ठीक नीचे बेड नहीं होना चाहिए। बेडरूम में मध्यम रोशनी रखें। बेडरूम आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। बेडरूम में एक्वेरियम न रखें। सिरहाने की ओर पति पत्नी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए। यदि बेडरूम घर के नृत्य कोण में है तो उसमें अटैच वॉशरूम नृत्य कोण में नहीं होना चाहिए, इससे पितृदोष हो जाता है। वायु कोण में वॉशरूम बना सकते हैं। संतान सुख पाने वाले जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा कि वह श्री कृष्ण के बाल रूप वाला चित्र बेडरूम में लगाएं। खिड़की से यदि कोई नकारात्मक वस्तुएं दिखाई दे रही हो तो खिड़कियों पर पर्दे डाल दें। बेडरूम में पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग न लगाएं तथा प्रेस, सुई, चाकू, कैंची आदि बेड से दूर ही रखें। आवाज करते हुए पंखे, कूलर या एसी शीघ्र ही ठीक करवा लें। ये वैवाहिक जीवन में वैमनस्यता पैदा करते हैं। बेडरूम में रोमांटिक म्यूजिक हो तथा इत्र की भीनी भीनी सुगंध हो। पति और पत्नी दोनों को पसंद आने वाली परफ्यूम ही रखें। बेडरूम में कबूतर की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए, इससे वंश वृद्धि में बाधाएं आती है। बच्चों के कमरे घर के उत्तर पश्चिम या पूर्व में होने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप ख्याल रख के बेडरूम का निर्माण करेंगे तो आपका जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा सुख और समृद्धि से बीतेगा, मानसिक तनाव नहीं होगा। और इसीलिए ये वास्तु हमें फॉलो करने चाहिए। वास्तु के जो नियम है वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो आपका जीवन, आपका दिन सुखमय हो, इसी कामना के साथ आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।